आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. Question is, in an experiment on the specific heat of a metal, a 0.20 kilogram block of the metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter of a water equivalent 0.025 kg containing 150 cc of a water at 27 degrees Celsius. The final temperature is 40 degrees Celsius. Calculate the specific heat of the metal. Okay, if heat loss to the surroundings are not negligible, is our answer greater or smaller than the actual value of the specific heat of the metal. Okay, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल क्या होगा ये हमें बताना है कि एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 0.20 kg. ओके, अब वो ड्रॉप किया जाता है एक कॉपर कैलोरीमीटर में. ओके, तो कॉपर कैलोरीमीटर जो कि वाटर इक्विवेलेंट है उसका मास हमें दे रखा है और उसमें 150 सीसी तक क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, वो उसमें ड्रॉप होता है, एक मेटल का ब्लॉक है. तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कितना हो जाता है, वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, हमें कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा. और यहाँ पे लिखा है कि हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स आर नॉट नेग्लिजिबल. ओके, कि जो हीट हो रही है लॉस टू द सराउंडिंग वो नॉट नेग्लिजिबल करना है, मतलब कि नेग्लिजिबल नहीं है. इज अवर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, वो हमें बतानी है कि क्या होगी. ओके, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ द मेटल कितना दे रखा है, मास ऑफ द मेटल, मास ऑफ द मेटल. ओके, तो m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.20 kg. ओके, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो जो वाटर है इक्विवेलेंट वो कंटेनिंग है 150 सीसी तक कैलोरीमीटर में. ओके, तो यहाँ पे इसे हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 इंटू में 10⁻³ ग्राम. ओके, सो मास ऑफ द मेटल यहाँ पे आ जाता है मेरा 200 ग्राम. ओके, अब यहाँ पे देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है T1, वो दे रखा है हम लोगों को 150. कितना दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस. ओके, और फाइनल टेम्परेचर T2 वो कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये दे रखा है. और यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से कितना आ जाएगा डेल्टा टी, वो आ जाएगा 150 माइनस का 40. सो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो कि हमारा मेटल में चेंज आएगा वो हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इतना टेम्परेचर में हमारा चेंज आएगा. ओके, अब देखो कैलोरीमीटर है उसमें कितना वो दे रखा है, वो दे रखा है 0.025. ओके, तो वाटर इक्विवेलेंट, तो मास ऑफ द वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है मास बाय वॉल्यूम. सो डेंसिटी होती है यहाँ से क्या मास बाय वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना दे रखा है 150 सीसी. ओके, तो और यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो होता है इज इक्वल टू में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो यहाँ से मास ऑफ द वाटर कितना आ जाएगा, सो मास ऑफ द वाटर m इज इक्वल टू यहाँ से रो इंटू में वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो 1 इंटू में 150. ओके, तो यहाँ से मास ऑफ द वाटर वो आ जाता है मेरा 150 ग्राम. ओके, तो अब यहाँ पे देखो जो कैलोरीमीटर है जो कि यहाँ पे हमें दे रखा था कैलोरीमीटर ऑफ ए वाटर इक्विवेलेंट, उसका मास हमें कितना दे रखा है 0.025 kg. ओके, तो मास ऑफ द कैलोरीमीटर, सो मास ऑफ द कैलोरीमीटर
वो कितना दे रखा है 0.025 kg। ओके, तो इसे ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 0.025 इंटू में 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ से ये कितना आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m डैश से। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा मेरा 20, ये आ जाएगा 25 ग्राम। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, हीट ऑफ द वाटर, वो होता है मेरा 4.2। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW इज इक्वल टू, वो होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, ये होता है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, उसको मान लेते हैं S। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा था क्वेश्चन में कि जो स्पेसिफिक हीट है, मतलब कि एक मेटल का ब्लॉक है, वो ड्रॉप हो रहा था किसमें, एक कॉपर कैलोरीमीटर में, मतलब कि उसमें ड्रॉप हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हीट लॉस होगा मेटल में, और जो गेन होगा वाटर और कैलोरीमीटर में, मतलब कि पूरे सिस्टम में हीट गेन वाटर और कैलोरीमीटर जो सिस्टम है दोनों में, उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट लॉस बाय द मेटल, हीट लॉस इन मेटल इज इक्वल टू में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हीट गेन बाय द water and कैलोरीमीटर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखो हीट लॉस इन द मेटल क्या कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q इज इक्वल टू, क्या होता है, वो होता है MS डेल्टा T। ओके, सो MS डेल्टा T। ओके, सो कैलोरीमीटर सिस्टम में देखो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा। यहाँ पे उसने बोला था कि वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हुआ होगा इन कैलोरीमीटर सिस्टम, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T डैश इज इक्वल टू, वो आ जाएगा T2 फाइनल टेम्परेचर, और उसका कितना टेम्परेचर था 27, तो ये आ जाएगा मेरा 13 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हीट लॉस इन द मेटल कितना है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ओके, और हीट गेन, यहाँ पे हीट गेन बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर सिस्टम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा Q डैश इज इक्वल टू में मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द कैलोरीमीटर इंटू में MS डेल्टा T, तो SW इंटू में डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा MS डेल्टा T इज इक्वल टू में M प्लस स्मॉल m इंटू में SW इंटू में डेल्टा T। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो M जो है वो मास ऑफ द मेटल है, वो कितना है 200 ग्राम। ओके, सो ये हो गया 200 ग्राम, और S जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल है, तो ये हमें फाइंड करना है। और टेम्परेचर डेल्टा T कितना आया था, डेल्टा T आया था यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 110। ओके, और यहाँ पे मास ऑफ द वाटर वो कितना आया था 150 ग्राम प्लस मास ऑफ द कैलोरी मीटर। ओके, तो वो M डैश है देखो 25 ग्राम, तो प्लस 25।
और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितना है 4.18। ओके, और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा टी डैश वो कितना है 13 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 13। ओके, सो यहाँ से देखो एस को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 प्लस 25 175, और इनटू में ये आ जाएगा 4.18 इनटू में 13 और डिवाइडेड बाय 200 और इनटू में 110। ओके, सो यहाँ से देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल एस इज इक्वल टू, ये आता है मेरा निकल के, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.43 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें यही फाइंड करना था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल जो होगी वो कितना होगा, तो वो निकल के आता है 0.43 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, अब देखो इफ सम हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स तो क्या होगा, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिफिक हीट विल बी स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।